कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करने रोज के नहीं फिर एक बार हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि उसने आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार मुझे और आपको संभाल कर रखा है और हमें यह आशीष दी है कि हम आज के इस पवित्र दिन को उसके आनंद में व्यतीत कर सके। हालेलुया। आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रियो, प्रभु परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर यहोवा इम्मानुएल बनकर दिन प्रतिदिन हमारे संग संग चलने वाला प्रभु है। आमीन। आज शायद हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आज शायद हम विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, शायद आर्थिक परिस्थिति गंभीर हो, शायद मानसिक हो, शायद हमारी आत्मिक परिस्थिति गंभीर हो। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु परिस्थिति की ओर ध्यान देना छोड़कर आप परमेश्वर की ओर ध्यान देना सीखिए। हालेलुया। जिसने आपके विरोध में कार्य किया है, परमेश्वर उसका पलटा उस व्यक्ति से जरूर लेगा। आप लेने की कोशिश ना करें। वो वचन आज प्रभु ने मुझे कहा कि तेरे विरोध में जितने मुख खुलते हैं, तेरे विरोध में जो लोग बातें करते हैं, मैंने उनको वचन में बोल दिया है कि परमेश्वर के सेवक के विरोध में जो बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, उसका मैं न्याय करूंगा। आमीन। इसीलिए प्रभु ने मुझे कहा, तू चिंता मत कर, तू केवल मेरे वचन की ओर और मेरे कामों की ओर अपने ध्यान को लगा कर रखना। आमीन। एंड सो आर यू ऑल्सो। ऐसे ही आप भी है। जो आशीष प्रभु मुझे देता है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं, उसी परमेश्वर को आप भी अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप भी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और जो परमेश्वर के सेवक के विरोध में बोलेगा, सोचेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं हो सकता है आज आपके कोई ऐसे विरोधी हो जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, आपके विरोध में बोलने की कोशिश कर रहे हो, किसी के पास गलत बातों को फैला रहे हो। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि शत्रु चाहता ही है कि आप उस विषय में चिंता करें और आप अंधकार में ढकेल दिए जाए। हालेलुया। लेकिन मैं तो सदा सर्वदा यहोवा का ही धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी और गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के पवित्र समय में आप सबों को आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की रणनीतियों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके राज्य में कैसे रणनीतियों को उसने हमें सिखाया है, उसके विषय में हम मरकुस की किताब से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे मैं अपने पवित्र शास्त्र को लेकर बैठा हूं, मैं चाहता हूं आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे और हम सब मिलकर कुछ अद्भुत वचनों को आज पढ़ेंगे। आमीन। और वो वचन पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 145 वर्सेस 1 to 5 वी आर गोइंग टू रीड। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ वचन को पढ़िएगा। केवल सुनना नहीं, मुंह से अंगीकार करके पढ़ना। जरूर परमेश्वर इसकी आशीष आपको देगा। आमीन। क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए अद्भुत वचनों पर हम में से प्रत्येक को जितनों ने पढ़ा है उन्हें दुगनी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा को अंडरलाइन कर लिए। तेरे नाम को हर इतवार की सभा में धन्य कहा करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है, सदा सर्वदा धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। और ये प्रभु का वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। उसने जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सब सत्य के वचन है। हालेलुया। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। अब प्रतिदिन को आप अंडरलाइन करें और स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा, अर्थात प्रतिदिन मैं तेरी स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हालेलुया। प्रतिदिन सदा सर्वदा का मतलब है 24 घंटे। कैसे पॉसिबल है पास्टर साहब, कैसे पॉसिबल है ब्रदर?
ये संभव सिर्फ उनके लिए होगा जो संदेह नहीं करते हैं। हालेलुया। ये संभव सिर्फ उनके लिए होगा जो परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर प्रभु ने कहा है, भजन का लिखने वाला दाऊद अगर कहता है कि सदा सर्वदा प्रतिदिन तुझे धन्य कहा करूंगा, इसका अर्थ है कि ये पॉसिबल है। हालेलुया, आमेन। आज मेरी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, आमेन। इम्पॉसिबल नहीं, है ना। IMPOSSIBLE ऐसा स्पेलिंग है, लिखा हुआ पूरा इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर रेड में I और M लिखा है, आमेन। आई एम पॉसिबल। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु के वचन है, अगर प्रभु ने लिख दिया है तो ये जरूर होगा। लेकिन केवल जब हम पूछते हैं कैसे होगा, हो गया, हमारा विश्वास वहीं दिख जाता है। प्रभु ने कहा है तो जरूर होगा। कैसे होगा? परमेश्वर के वचनों के द्वारा होगा, परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति, अनुग्रह और अभिषेक के द्वारा होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है, माने उसकी बड़ाई सर्वोच्च है, ऐसा वचन कहता है। महान और अति स्तुति के योग्य, केवल स्तुति के योग्य नहीं है। वी प्रेज यू ब्रदर फॉर व्हाट यू हैव डन इन आवर मिनिस्ट्री। हम आपकी स्तुति करते हैं भैया, आपने हमारी सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के लिए इतने कामों को किया। वो स्तुति हो गई, लेकिन वो स्तुति से अधिक स्तुति के योग्य परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमेन। क्या उसको जो स्तुति भाती है वो आप और मैं देते हैं क्या? या हम संसार की बातों में, नुक्ताचीनी में, इसके विरोध में बोलने में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं? समय बहुत कम है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव, आमेन। बहुत कम समय है, उसमें हम अधिकतर समय लोगों के न्याय करने में बिता दे रहे हैं प्रियो, आमेन। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बता रहा है वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। लेट अस प्रेज टुगेदर टू गॉड, आमेन। मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आमेन। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। आपको क्या लगता है, आप अगर प्रभु से दूर चले जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, आपका तो संभलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, ऐसा वचन में लिखा है, आमेन। यह आपका और मेरा प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें चुना, हमें इस योग्य बनाया और योग्य समझा कि हम उसकी स्तुति और गुणानुवाद कर सके, आमेन। तेरी कामों अर्थात प्रभु के कामों की प्रशंसा और परमेश्वर के पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी आपके नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप स्तुति में लग जाएंगे, आराधना में लग जाएंगे, तो आप आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। 5वां वचन, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। अब हमको परमेश्वर के चमत्कार याद नहीं रहते, जो आशीषें हमें अभी तक प्राप्त नहीं होती है वो हमें जरूर याद रहती है। अरे मेरे को उस फलाने व्यक्ति से उस दिन वो पैसा लेना था, उसने वो पैसा मेरे को अभी तक दिया नहीं। हमारा ध्यान उस पर है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर नहीं है, अरे प्रभु ने आज के दिन में मुझे आशीष दी है। अगर मैं जीवित हूं तो पैसा भी आ जाएगा, अगर जीवित ही नहीं रहोगे तो पैसा किधर लेके जाओगे, आमेन। अरे ब्रदर वो उन्होंने उस दिन मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, कोई बात नहीं, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना नहीं की, आप स्वयं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस व्यक्ति को तैयार कर ताकि वो अपनी बुलाहट को पहचान सके, आमेन। उसने प्रार्थना नहीं की, हम चुगली चकारी कर रहे हैं दुनिया भर में जाके, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हम नुक्ताचीनी कर रहे हैं प्रभु के वचन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि मैं तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं करूंगा। अलाउ गॉड टू इंटरवेन इन योर लाइफ। परमेश्वर को हम मौका ही नहीं देते कि वो हमारे जीवन में मध्यस्थी करे, हम खुद ही निपटने को देख रहे, इसको तो मैं देख लेता, उसको तो मैं देख लेती। ना आप किसी को नहीं देख सकते। अगर शत्रु के पंजे में आप फंस गए तो जो जहां पर है वो वहीं रह जाएगा, लेकिन आप कहीं और निकल जाएंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। बी हम्बल एंड ओबीडिएंट इन द किंगडम ऑफ गॉड, आमेन। आगे वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया वो बताना छोड़ के लोग हमारे जीवन में क्या गड्ढे खोद रहे हैं, हम उसमें बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, सो कॉल्ड क्रिश्चियन पीपल, जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, पवित्र कहलाते हैं, वो लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का, बड़े बड़े कामों का वर्णन करना छोड़कर अपने समय को लोगों के न्याय करने की बातों में बिता रहे हैं। मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, इसने ऐसा नहीं कि अब देख मैं क्या करता हूं।
कुछ नहीं कर सकते आप किसी मनुष्य का। जब जो बात परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तय की है, उसके समय आने से पहले ना तो वो उस आशीष को प्राप्त कर सकता है, ना तो वो मृत्यु के मुंह में ढकेला जा सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु के आश्चर्य कर्मों का। मेरे पत्नी का बीपी बहुत शूट हो गया। ये डिस्कशन में अपना समय, हाँ आपने बताया लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर वो बात को डिस्कशन मत करें, वो बात को बढ़ावा ना दे। लेकिन प्रभु ने पिछली बार मेरी पत्नी को उस भयंकर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी आशीष दी और चंगाई दी। जब आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषों से भरता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। ये प्रभु के वचन है प्रियो। जितना अधिक आप इसमें बने रहेंगे, उतने अधिक ये आप में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आने वाला ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। जितने लोग सुनते हैं राजा, उनके मनों से तू बातचीत कर प्रभु। हम में से प्रत्येक को तू नम्र और दीन बना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। कोई बात नहीं प्रभु, लोगों ने हमें धोखा दिया, कोई बात नहीं प्रभु, लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, शत्रु हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु हमारा ध्यान हर समय हर पल उस पर्वत पर लगे रहने देना प्रभु, जहां पर तू विराजमान होता है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को इस समय संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कमेंट्स देते हैं नहीं देते हैं मैं ज़्यादा चेक नहीं करता हूं, लेकिन ईमेल्स मुझे बहुत आते हैं और फ़ोन कॉल्स बहुत सारे आते हैं और लोग मेरे साथ बहुत समय तक बातचीत करते हैं वचनों को लेकर। मुझे उसमें ही प्रिविलेज लगता है ना। मैं लाइक डिसलाइक में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन यस, जो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जब उसका रिपे मेरे तक आता है या वो जब मेरे तक वापस पहुंचाई जाती है कि आज हमने ये वचन सुना, इसमें ये समझा, ये नहीं समझा, तो मुझे बहुत प्रिविलेज लगता है कि यस थैंक यू लॉर्ड, मैं जिस सेवकाई को तूने मुझे दिया है वो लोगों तक पहुंच रही है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां जो उसने पृथ्वी पर अपनाई और लोगों को वचन की सेवकाई में बढ़ाया, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और उसके लिए हमने कल मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 42 और 43 वचन पढ़कर समाप्त किया था और आगे भी कुछ वचन पढ़े थे। अब मैं चाहता हूँ एक बार फिर हम लोग इसी वचन के द्वारा आज शुरू करें। मरकुस 6वां अध्याय 42 और 43 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 42 and 43। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। हालेलुया। अर्थात उन्होंने केवल रोटियां नहीं उठाई थी, लेकिन उन्होंने मछलियों को भी इकट्ठा किया था। हालेलुया। They picked up the leftovers and it was 12 basket full। Amen। और उसके तुरंत बाद ये बास्केट उन्होंने 12 चेलों ने एक एक अपने खोपड़ी पर रखी होगी, कमर में रखी होगी, कांधे पर, मुझे नहीं पता कहाँ ढोकर लेकर गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये 12 बास्केट्स को भर लिया, यीशु मसीह ने उनको तुरंत कहा कि तुम नाव से बेतसदा को निकल जाओ, जहाज में बैठो भाई और बेतसदा को निकलो, मैं इन लोगों को विदा करके आता हूँ। हालेलुया। और उसके आगे का वचन कहता है, इमीडिएटली आफ्टर दिस मिरेकल जीसस कंस्ट्रेन्ड डिसाइपल्स इनटू द बोट। आमेन। इमीडिएटली ऐसा शब्द है, तुरंत हिंदी में लिखा है, तुरंत उसने अपने चेलों को नाव पर जाने के लिए विवश किया। हमने कल वचन पढ़ा था। हालेलुया। सो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 45 वचन हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 से, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। अब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, अंग्रेजी में मेरे बाइबल में लिखा हुआ है जीसस कंस्ट्रेंड डिसाइपल्स इनटू द बोट, है ना। अब मैं ये कंस्ट्रेंड जो शब्द है CONSTRAINED, कंस्ट्रेंड, अब यहाँ अंग्रेजी भाषा में जो कंस्ट्रेंड शब्द आया है, इट मीन्स आई एम ऑर्डरिंग यू, प्लीज प्लीज यार तुम लोग ये 12 टोकरियां लेकर निकल जाओ भाई लोग, मैं आता हूं पीछे से इन लोगों को विदा करके। नो, ही वॉज नॉट रिक्वेस्टिंग,
कंस्ट्रेन का मतलब होता है आई एम ऑर्डरिंग यू। और दूसरा अगर आपको मैं उसका ट्रांसलेशन बताऊं, आई एम गिविंग यू डिवाइन इंस्ट्रक्शन। दिस इज द राइट ओरिजिनल ट्रांसलेशन। आई एम गिविंग यू द डिवाइन इंस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें दैवीय बातों को बता रहा हूं। तुमको अभी तुरंत यहां से बैतसैदा की और उस जहाज में बैठकर निकल जाओ, है ना। कंस्ट्रेंट का अर्थ ये होता है, अर्थात किसी काम को करने के लिए बाध्य करना या जबरदस्ती से काम करना या उस व्यक्ति को विवश कर देना। नहीं नहीं, अरे ब्रदर कल करेंगे ना, आज सो जा। नहीं नहीं नहीं, अब भी प्रार्थना करना है ब्रदर, बगैर प्रार्थना के हम सोएंगे नहीं। अरे बहुत टायर्ड हो गए, जान भी नहीं बची। नहीं नहीं, फिर भी प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, है ना। विवश कर दिया, ऐसा हिंदी में लिखा, हमने पढ़ा ना तब मरकुस 6:45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, है ना। उसने उनको ऑर्डर दे दिया, नहीं नहीं मैंने तुमको बोला ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आपको तुरंत अभी यहां से इन टोकरियों को लेकर निकलना होगा। ईमान। और वो चेले इस बात को नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ईमान। या यीशु मसीह क्यों उन्हें जबरदस्ती नाव में आगे भेज रहा है, लेकिन यीशु मसीह ये जरूर जानते थे कि चेलों को आगे तूफान का सामना करना है। हालेलुया। ईमान। चेले नहीं जानते थे ये इतना क्या जोर जबरदस्ती कर रहा है, भाई तू लोगों को विदा कर रहा, हम भी तेरे साथ खड़े रहते, साथ में चलेंगे गप्पे लड़ाते हुए। नो 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 नो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उन्हें विवश कर दिया कि वो बेतसैदा की ओर चल पड़े। आमेन। इट इज so important to understand they were following the divine instructions when they encountered the storm. Hallelujah. वो उस तूफान में जब फंसे तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके शत्रु ने उनको घेर लिया था, वो तूफान में फंसे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दैवीय आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। दे फॉलोड द डिवाइन इंस्ट्रक्शंस व्हिच गॉड हैड गिवन देम टू गो टू बेतसैदा। आमेन। उनको परमेश्वर ने विवश किया था। वो जब उनको जोर जबरदस्ती प्रभु कर रहा होगा या आज्ञा दे रहा होगा, वो समझ नहीं पाए होंगे, है ना। परमेश्वर कई बार जब हमको कोई बातों को करने के लिए कहता है, हमको समझता नहीं है, लेकिन हम और ये चेलों में एक फर्क है। चेलों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, हम करते नहीं हैं। आमीन। और फिर अगर कभी पालन कर ले और कहीं तकलीफ में फंस जाए, परिस्थिति खराब हो जाए या परिस्थिति हमारे हिसाब से ना दिखे, फिर हम वापस प्रभु को पीछे कोसने लगते। क्या प्रभु पहले ही बोला था मैं नहीं जाता, देखो मेरे को ये लोग इज्जत नहीं दे रहे, अरे देखो इसने मेरे को ये करने के लिए, मैं पहले ही बोला था मैं फंस जाऊंगा, है ना। हम परमेश्वर पर दोष को मढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने पूरे इस मरकुस के किताब में कहीं पढ़ा कि जब वे तूफान से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें प्रभु को गाली गलौज किया या परमेश्वर के विरोध में कुछ बातें बोली? नो, नॉट एट ऑल बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। और यही सब बातें हमको इस अध्ययन से सीखने की जरूरत है। दे फॉलोड द डिवाइन इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैड बीन गिवन टू देम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड और फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु मसीह की ओर से दी गई आज्ञा का उन्होंने पालन किया। वे नहीं जानते थे कि वो बेतसैदा जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, लेकिन यीशु जरूर जानता था कि अब इन्होंने चमत्कार को देखा है, अब मैं इनके विश्वास को परखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। जब मैंने एक बार एक व्यक्ति को पैसे दिए और उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे कुछ धन लौटाया, कुछ लौटाने के लिए आनाकानी करने लगा, मना कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने मेरे को, जा आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं क्या, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, वो आनाकानी करने लगा। एंड यू नो, आई लिटरली स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू गॉड अबाउट इट। मैं प्रभु से उसके लिए कंप्लेन करने लगा, प्रभु ये ऐसा करना था बाबा, पहला ही क्यों भेजा उस व्यक्ति के पास, देख मेरे को उसने डुबा दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और मैं प्रभु से उस बात के लिए कंप्लेन कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1, 1.5, 2 महीना ऐसा ही निकल गया प्रभु के लोगों। ये मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूँ। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय के बाद मुझे कुछ बातों को रिवील किया। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैंने उसके पहले तेरे जीवन में जो कार्य किया अद्भुत, जहां पर तू फंसा हुआ था, मैंने तुझे उस अंधकार की तराई से निकाला। क्या अमित तू उसे भूल गया? क्या तू इतने जल्दी मेरे प्रेम को तेरे प्रति भूल गया? अगर मैं तुझे उस बड़ी तकलीफ से निकाल सकता हूं तो ये यहाँ पर जो तू सोच रहा है कि तू यू आर एट लॉस और उस व्यक्ति ने तुझे धोखा दे दिया है,
मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। Hallelujah. And to be very honest, I am very humbly I am giving you this testimony. एग्जैक्ट आफ्टर 72 आवर्स, 3 दिन के बाद उस मेरा मोबाइल में टिंग करके एसएमएस आया। मैंने देखा उसी व्यक्ति के अकाउंट से मेरे गूगल पे में मेरा बचा हुआ पैसा आ गया था। हालेलुया, आमीन। और मैं अपने आंसुओं में था, मैं अपने स्थान पर जहां पर मैं था, मैं आंसुओं में आ गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या रे बाबा तेरी महिमा। आमीन। मनुष्य की सोच और मनुष्य की गति से परमेश्वर की सोच और परमेश्वर की गति में अद्भुत अंतर है प्रियो। आमीन। परमेश्वर और मनुष्य में हमेशा डिफरेंस रहेगा, इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता है। आमीन। बी फेथफुल इन द किंगडम ऑफ गॉड। डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग टू गॉड। गॉड नोज योर लाइफ बेटर देन यू। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन को आपसे बेहतर जानता है। वो आपके सिर के बालों को तक गिन कर रखा है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उस व्यक्ति ने सामने से मुझे फोन किया पैसे डालने के एक दिन के बाद, पास्टर जी आपके पैसे मिल गए। मैंने कहा ब्रदर सॉरी, उस दिन मैंने गुस्से में आपको कुछ अनसन बोल दिया होगा, मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा मांग रहा था, वो व्यक्ति खुद मुझसे, नहीं पास साहब मुझे तो देना ही था, लेकिन उस समय मेरे हालात थोड़े खराब थे, पर आप मुझे इतना ज़बरदस्ती कर रहे थे कि मैं भी आप से छूट गया और मैंने भी आपको बहुत गंदी गंदी बातें बोल दी। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, इस बात को जीवन भर स्मरण रखिएगा। हालेलुया। ही इज नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन इन दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी में वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मेरा परमेश्वर, हमें गीत गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। आमीन। अगर अब्राहम के परमेश्वर को ही आप अपना परमेश्वर मानते हैं तो प्रभु में विश्वास में बने रहिएगा। हालेलुया। यहाँ पर चेलों को नहीं पता कि वो आगे प्रभु उनको क्यों जब जोर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह पहले से ही जानता था। हालेलुया। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। पर बड़ी आसानी से, सहजता से हम प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं। और ये बड़ा चमत्कार जो इन्होंने अपने खुली आंखों से देखा था, ये खुद सप्लायर टू द मल्टीट्यूड बन गए थे। परमेश्वर तोड़कर इन्हें दे रहा था, ये लोगों को दे रहे थे। इस अद्भुत चमत्कार को देखने के बावजूद भी वचन कहता है, परमेश्वर ने जब इनको आगे भेजा तो ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। आमीन। अगर आज कुछ समय पहले आप एक मुसीबत से निकले हैं और आज फिर एक बार अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो विश्वास करें, दिस इज ओनली बाय द डिवाइन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य की योजना आपके जीवन में डाली गई है। ये कोई आपको नीचा दिखाने के लिए, डुबाने के लिए उनको नाव में नहीं भेजा गया। हम सब आगे के वचनों को जानते हैं। हमेशा हमेशा एक बात को स्मरण रखें, जब आप तूफान का सामना करेंगे तब शत्रु आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर इस तूफान के द्वारा तेरा न्याय कर रहा है। तूने देख वहां पर पाप किया था, तूने वहां गुनाह कर किया, तूने वहां गड़बड़ी कर दी थी बेटा, तेरा आज परमेश्वर हिसाब ले रहा है। आज तो तू डूबने वाला है जहाज में, आज तो तेरे साथ ऐसा होने ही वाला है। शत्रु आपको मैनिपुलेट करेगा, शत्रु आपको भरमाने की कोशिश करेगा। क्यों भरमाएगा पास्टर साहब? क्योंकि ये शत्रु का काम है। Amen, as simple as that। उसने अदन की वाटिका में हवा के साथ भी यही किया, तो वो शत्रु वहां पे नहीं बदला जैसे परमेश्वर नहीं बदला। ये तो हारा हुआ है, इसका स्वभाव भला कैसा बदलेगा? Amen। तो ये रोज मेरे और आपके जीवन में कोशिश करेगा कि ये हमको कमजोर कर सके। परमेश्वर जो इस बात के लिए आपको परखने के लिए आगे भेजेगा, शत्रु उसी बात का फायदा उठाकर आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। शत्रु शायद आपको ये बताएगा कि जो जाने अनजाने में तुझसे पाप हुए ना, उसका पलटा ले रहा है। कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना है, क्या भैया जैसी करनी वैसी भरनी, सब कुछ यहीं देना पड़ता, कौन ऊपर जाके और नीचे जाके देख के आया। ऐसा बहुत बार लोगों को आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये डेफिनेशन सिर्फ उनके लिए है जो संसार में है। आमीन। ये मसीहों के ऊपर नियम लागू नहीं होते हैं। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों न रहे, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका विरोधी भला कौन होगा? हालेलुया। डोंट गिव अप इन योर लाइफ। परिस्थितियां कैसे भी हो, सिचुएशंस कैसे भी हो, परमेश्वर इम्मानुएल बनकर हमेशा हमारे संग रहेगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक सत्य की बात बताकर समाप्त करूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज जीसस कंस्ट्रेन्ड देम।
है ना। फिर से एक बार परमेश्वर ने उनको विवश कर दिया। इट इज नॉट रिटर्न दैट डिडंट गिव देम अ चॉइस देयर, आमेन। ये नहीं लिखा है कि उनको चुनाव दे दिया, अच्छा नहीं जा रहे क्या, रुकते क्या थोड़ा देर, रुक जा साथ में चलेंगे। नो 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 नो, परमेश्वर ने उनको विवश कर दिया, ऐसा वचन में लिखा है। आज शायद आपके घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो, शायद आपके घर में फिजिकल प्रॉब्लम हो, शायद आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शायद आपका स्पिरिचुअल समस्या हो, आत्मिक समस्या हो, चाहे आपकी मानसिक समस्या हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि चेलों को परमेश्वर ने विवश किया था। अगर आज आप जीवन की किसी परिस्थिति में है, जैसे ये नाव में तूफान का सामना कर रहे थे, अगर आज आपके जीवन में आप किसी बात के तूफान का सामना कर रहे हैं, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट सिचुएशन, बिकॉज वो सिचुएशन से आपके लिए टेस्टिमनी निकलने वाली है, गवाही तैयार हो रही है। हालेलुया। और ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूं प्रियो, आमीन। जो आपके विरोध में उठेंगे परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। आप उनके साथ अपना टाइम पास मत कीजिए, उल्टा आप अपने समय को परमेश्वर की महिमा में डाल दीजिए, आमीन। और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। द बाइबल सेज जीसस कंस्ट्रेंट देम, परमेश्वर ने उनको विवश किया, उनको चुनाव नहीं दिया। ही डिडंट गिव देम द चॉइस देयर कि अच्छा नहीं समझ में आ रहा, जाना है तो जा रहे बाबा, नहीं तो मत जा, बाद में देखेंगे। नो नो, जाना ही पड़ेगा। अगर आज आप किसी तूफान में हैं तो आप इसलिए नहीं हैं कि आप वहां पर हार जाए, आप उस तूफान में इसलिए है कि उस तूफान में से निकलकर आप विजय की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया, आमीन। पर वो जानता था, यीशु मसीह जानता था कि आगे तूफान आने वाला है, उसके बावजूद उसने चेलों को नाव पर जाने की आज्ञा दी। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर फेसिंग एनी स्टॉर्म टुडे इन योर लाइफ, any storm of your life, I don't know, maybe physical, financial, mental, spiritual, अगर आज आपके जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर रहे हैं, make sure that you are not there by accident, but you are there by divine instructions. Hallelujah. Because God intends for you to receive something great in the storm. Hallelujah. आज अगर आप किसी तूफान का सामना कर रहे हो तो ये कोई अकस्मात नहीं है कि आप वहां फंस गए हो। ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा है, ताकि जब आप उसमें फंसे तो परमेश्वर, गॉड विल इंटेंड, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशीष का प्रयोजन उस तूफान के स्थान में आपके लिए कर दे। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति में हैं तो ये परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन है आपके लाइफ के लिए। बैकआउट नहीं करना, आगे बढ़ते रहिएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उस तूफान भरी परिस्थिति में आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आई एम सो एक्साइटेड टू प्रीच दिस वर्ड टुडे, बिकॉज व्हेन आई एम प्रीचिंग यू, गॉड इज एक्साइटिंग माय सोल। हालेलुया, प्रभु मेरे प्राण को उत्साहित कर रहा है। आमीन। आज मैं भी कुछ परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, विकट तूफानों से होकर गुजर रहा हूं। मैं भी थोड़ा सा शैटर्ड हो गया था, थोड़ा सा हिल गया था, बट गॉड गेव मी द स्ट्रेंथ अगेन। हालेलुया, कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, अगर मैं तेरे साथ हूं तो भला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, अगर आज आप प्रभु के चेले हैं तो परमेश्वर आपके साथ पाया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज हमारा मन आनंद से तूने भर दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमें अपनी सामर्थ को स्मरण दिलाया, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद दे इन वचनों के लिए। और अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मेरा विश्वास है ये वचन जिस समय भी आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको इसके द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा।
मेरा शायद प्रचार करने का समय अलग है, आपका सुनने का समय आपकी सुविधा के अनुसार होगा। मेरी घड़ी में इस समय दोपहर के 12:23 हुए हैं और मैं जिस स्थान पर हूँ वहां से मैं इस वचन को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।